बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम 9th क्लास की मैथ्स की बुक शुरू कर रहे हैं साइंस ग्रुप के लिए। ये हमारी कंटेंट लिस्ट है जिसमें 17 चैप्टर है हमारे पास 9th क्लास में। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। हमारा यूनिट 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्या होते हैं, फिर उसकी डिफरेंट टाइप्स, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे, मैट्रिक्स का क्या उसका रोल होता है, और फिर हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आइए व्यूअर्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस की तरफ चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन है आपके पास, अ मैट्रिक्स whose plural is matrix, matrix whose plural is matrices is a rectangular array of the numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns, rows and columns। तो उसमें रोज को हम नंबर ऑफ रोज को m से शो करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से शो करते हैं, और मैट्रिक्स को हम कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स, राइट। सबसे पहली बात कि हम इसको मैट्रिक्स को, दिस मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय दिस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। हमारे पास जो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते थे, जैसे एक सेट है A, तो हम उसको करली ब्रैकेट से शो करते हैं, और इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि ज्योमेट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको मुख्तलिफ चीज़ों को इंक्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। बट जो स्पेशल टाइप है रेक्टेंगल की, वो आपकी ये जो स्पेशल टाइप आपकी ब्रैकेट्स की, वो इसके लिए यूज़ होती है मैट्रिसेस के लिए। अब इसमें देखें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हैं। तो आप अगर आप देखें तो ये दिस इज रो नंबर 1, इसको हम कहते हैं R1, और इसी तरह से ये आपकी रो नंबर 2 हो जाएगी, रो 2, और ये आपकी रो नंबर 3 हो जाएगी। कॉलम में देखें कि कॉलम के अंदर आपके पास ये आपका कॉलम नंबर 1 है, राइट, और ये आपका, इसको हम कहते हैं C1, और ये आपका कॉलम नंबर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, m क्रॉस n, यानी ये कितने कौन सा वाला मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की। जैसे कि आपके पास है एक मैट्रिक्स है आपके पास A2 4, तो इसमें कितनी रोज हैं आपके पास, 1 2 रोज हैं, R1 R2, और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, सिर्फ एक कॉलम है C1। इसी तरह से अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A जो कि 2 3 -1 1 2 4 फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपके पास फर्स्ट रो इसकी, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट रो है, तो R1, और ये सेकेंड रो R2, और वर्टिकली देखें तो ये आपके पास C1 C2 C3। इसी तरह से अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि इस तरह की शक्ल में है, तो देखें इसमें सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम है, तो R1 और C1। फिर हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो भी किसी मैट्रिक्स से होंगे हम उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए रोज कितनी है, 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, ये 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको कहेंगे, इसको ऑर्डर को हमेशा हम यहाँ लिखते हैं, और इसको हम कहते हैं कि 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपके पास है 1 4, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कितनी रोज है, आपके पास 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स है, 1 कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। तो देयर आर 2 कंडीशंस। आपके पास एक कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एंट्रीज होती हैं मैट्रिसेस की वो भी सेम होनी चाहिए। एंट्रीज ऑफ मैट्रिसेस शुड ऑल्सो बी सेम। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मतलब आपके पास है एक मैट्रिक्स है A, वो है आपके पास 2 4, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है B, और यहाँ मेरे पास है 1 + 1, और दूसरी इसकी एंट्री समझ लें 4।
तो देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं तो ये मेरे पास आ जाता है 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1 क्रॉस 2 एंड सेम 1 क्रॉस 2, ठीक है। ऑर्डर यानी फर्स्ट वाली आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इस बी मैट्रिक्स को थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 1 + 1 = 2 एंड 4, तो देखिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है, दोनों जगह पे 2 है, नंबर क्या है आपके पास 2, और इसी तरह से सेकंड जगह पे आपके पास 4 है, सेकंड प्लेस में फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम सेकंड एंट्री का क्या नंबर है 4, और यहाँ पे भी सेम नंबर है। इसका मतलब है कि दोनों की जो दोनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे क्वेश्चन करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में अक्सर आता है, वो हम ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को शो करने के लिए। देखिए जैसे कि ये A + C इज करस्पॉन्डिंग टू 0, तो इसका कैसे, इससे हम फिर अब हम इक्वेशंस बनाएंगे, और हमें पता है कि ये हमें पहले से मालूम है कि दोनों मैट्रिसेस सेम है, इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है और ऑर्डर इक्वल होता है। ऑर्डर जैसे कि आप देख सकते हैं सेम है, और हम एंट्रीज के थ्रू अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन 4 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज से हम आपकी 4 इक्वेशंस निकालेंगे, 4 इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखिए सबसे सिंपलेस्ट जो इक्वेशन है C - 1 = 3, तो इसमें C = 3 + 1, यानी कि C की वैल्यू क्या आ जाती है 4, C की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, एक वैल्यू आ गई। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 देखें, इसके अंदर 4D - 2D और 6 को आप उस साइड पे ले जाएं, तो आपके पास 2D = 6 और D = 3, ठीक है, तो ये D की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से आप यहाँ पे C की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास देखते हैं कि क्या आता है। A की वैल्यू है आपके पास -C और C की वैल्यू आपके पास आई है 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि A = -4। A आ गया आपके पास, B आ गया, B रह गया सिर्फ, तो B के लिए आप क्या करेंगे, A की वैल्यू वहां पुट करेंगे और आपके पास इस तरह से B की वैल्यू भी आ जाएगी। A is -4 तो प्लस 2B = -7 और 2B = -7 + 4 हो गया, तो ये हो जाएगा B will be equal to -3/2। तो इस तरह से व्यूअर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द इक्वालिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस, आप इस तरह से अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।